नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे पी न्यूज में महविश मकीन आपकी खिदमत में हाजिर। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। आगा रूहुल्लाह पार्टी से होंगे किनारा कश। 19 अप्रैल को एक अहम मीटिंग तलब। आगा रूहुल्लाह और एनसी के दरमियान इख्तिलाफात अंदरूनी मामला है। डॉक्टर मुस्तफा कमाल। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं होती तो आज जम्मू कश्मीर में बीजेपी का वजीर आला होता इफरात जान। आगा रूहुल्लाह पार्टी के अहम जिम्मेदार है। पार्टी छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं। सलमान अली सागर। बीजेपी के साथ इल्हाक करके पीडीपी ने कश्मीर पर तबाही का एटम बम गिराया। नेशनल कॉन्फ्रेंस। मैं बहुत परेशान हूं। मुर्शिदाबाद तशद्दुद पर पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती का बयान। एनसी ने दफा 370 पर फारूक अब्दुल्ला के मौक़िफ़ पर दौलत के दावों को मुस्तरद किया। वजीर आजम का दौरा जम्मू मुलतवी। वंदे भारत रेल एक बार फिर ताखीर की शिकार। यूटी निजाम में सरकारी अफसरान ताउन के बजाय रुकावटें खड़े करते हैं। वजीर आला उमर अब्दुल्ला। और अक़वाम मुत्तहिदा में वक्फ बिल पर बहादुर शाह जफर के पड़पोते की दरखास्त दायर। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्लियामेंट्री मेंबर और शिया कम्युनिटी के माया नाज मजहबी स्कॉलर आगा रूहुल्लाह मेहदी के हवाले से खबर गर्दिश कर रही है कि आगा रूहुल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को छोड़ रहे हैं। साथ ही ये भी खबर आ रही है कि उनके साथ 8 मेंबर असेंबली है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से किनारा कशी करने वाले हैं। वही पी न्यूज को बावसूख जराये से मालूम हुआ है कि आगा रूहुल्लाह ने 19 अप्रैल को एक अहम मीटिंग तलब की है जिसमें श्रीनगर पार्लियामेंट सेगमेंट के तमाम अहम पार्टी जिम्मेदारों को मदऊ किया जा रहा है। याद रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस और आगा रूहुल्लाह के दरमियान उस वक्त इख्तिलाफात पैदा हुए जब आगा रूहुल्लाह ने रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज किया। वही ये भी कहा जा रहा है कि आगा रूहुल्लाह असेंबली में वक्फ तरमीमी बिल पर बहस न करने पर भी नाराज है। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और एडिशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए रुकने पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह मेहदी और पार्टी के दरमियान इख्तिलाफात को अंदरूनी मामला करार देते हुए फौरी मफाहमत पर जोर दिया। डॉक्टर मुस्तफा कमाल का ये तबसरा रूहुल्लाह के उन दावों के जवाब में आया कि पार्टी ने उनसे राब्ता मुनक़ता कर दिया है। मुस्तफा कमाल ने कहा कि आगा रूहुल्लाह और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ही खानदान का हिस्सा है। इख्तिलाफात और शिकायत फितरी है लेकिन उन्हें पार्टी के अंदर ही हल किया जाना चाहिए और अवामी सतह पर नशर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने रूहुल्लाह पर जोर दिया है कि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात को अवामी फोरम पर हल करने के बजाय पार्टी क़यादत तक पहुंचाए। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तर्जुमान इफरात जान ने आगा रूहुल्लाह पर बात करते हुए कहा कि अगर बीजेपी में कोई पार्टी क़यादत के खिलाफ बात करता है उसको पार्टी से बाहर किया जाता है और उसका सियासी कैरियर तबाह किया जाता है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी तंजीम है जहां इंटरनल डेमोक्रेसी है, जहां हर एक को बात रखने का हक हासिल है। वही उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से ही आज बीजेपी जम्मू कश्मीर में अपोजिशन में है। उन्होंने कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं होती तो आज जम्मू कश्मीर में बीजेपी का वजीर आला होता। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो कुछ करती है अपोजिशन में बैठकर करती है। अगर उनको इक़्तिदार मिला होता तो उन्होंने असेंबली में दफा 370 पर मुहर सबत करनी थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐसा होने नहीं दिया, जिसका बीजेपी को दुख भी है। पीडीपी पर हमला करते हुए इफरात ने कहा कि बीजेपी के साथ इल्हाक करके पीडीपी ने कश्मीर पर तबाही का एटम बम गिरा दिया। देखिए, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसकी वजह से आज बीजेपी का जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर नहीं है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ना होती, अगर हम लोगों के पास ये मैंडेट ना होता, अगर हम लोग डटे ना होते, इन लोगों से घबरा के भागे ना होते, इन लोगों से हाथ ना मिलाया होता, इन लोगों से हाथ मिला लिया होता, आज जम्मू और कश्मीर जो है उसमें भाजपा का चीफ मिनिस्टर होता। चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई लड़के नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस लड़ाई पे अकड़ी रही, despite the kind of pressure they put on us, despite the kind of money the BJP had, despite everything being such a big political party, चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का आज चीफ मिनिस्टर है, हमने एक स्टैंड लिया। आज हम लोगों ने बीजेपी को जो है उनको ऑपोजिशन में बिठाया है। आज असेंबली में जितनी भी चूं चूं करते हैं ऑपोजिशन में बैठ के करते हैं ना, मिनिस्टर बन के तो नहीं करते हैं, चीफ मिनिस्टर बन के तो चूं चूं नहीं करते हैं। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ना होती, जो आर्टिकल 370 का इन्होंने कानून लाया था, उस कानून पे आज जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर असेंबली जो है उससे एक ठप्पा लग गया होता। जहां तक पीडीपी की बात आती है, पीडीपी ऑनेस्टली हैज़ नो शेम।
2014 में उन्होंने अलायंस किया बीजेपी के साथ, ओपनली अलायंस किया, उनके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बीजेपी के बनाए। फिर उसके बाद एक अलायंस 2014 में किया, उसके बाद दूसरा अलायंस 2016 में किया जब मुफ्ती मरहूम साहब की डेथ हो गई। उसके बाद दूसरा अलायंस किया। उसके बाद जम्मू और कश्मीर की एक तबाही जो हुई, उस तबाही की एक शुरुआत क्या, उस तबाही में हमारी पूरी शिनाख्त पे एक एटम बॉम्ब गिराया गया। यहाँ तक रूहुल्ला साहब की बात आती है, मैं कहना चाहती हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये बीजेपी नहीं है। बीजेपी में अगर कोई लीडर कभी कुछ बोल देता है पार्टी लीडरशिप के खिलाफ, उसका करियर तबाह हो जाता है, उसका करियर बर्बाद हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी तंजीम है जिसमें इंटरनल डेमोक्रेसी और हर किसी को अपनी बात रखने का जो है एक हक है, और सही मायने में हक है। हर किसी को आगे किस तरह से हम इसका, देखिए ये जो है, दिस इज़ नॉट अ गवर्नमेंट of power, this is not a government of power, this is not a government of luxury, this is a government of fight, this is a government जिसमें हमें जम्मू और कश्मीर की हकूक़ की तर्जुमानी करनी है। हर लीडर का अपना अपना तरीका है कि किस तरह से ये तर्जुमानी हो। कोई चाहता है कि ये अग्रेसिवली तर्जुमानी इसकी की जाए, कोई चाहता है कि इसकी डिप्लोमेटिकली तर्जुमानी की जाए, कोई चाहता है कि एक प्रोटेस्ट करके इसकी तर्जुमानी की जाए, कोई चाहता है कि कोर्ट में जाके इसकी तर्जुमानी की जाए। जो आगे का सिलसिला रहेगा, किस तरह से जम्मू और कश्मीर के हकूक़ वापस आएंगे, उसमें इंटरनल डिफरेंसेस हैं, लेकिन गोल सबका एक है कि जम्मू और कश्मीर जो है उसको उसकी शिनाख्त वापस मिले। इधर सलमान अली सागर ने अगरहुल्ला से मुतालिक खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा कि पार्टी में आए रोज मीटिंगें होती रहती है, और जहां तक अगरहुल्ला का सवाल है, वो पार्टी के अहम जिम्मेदार है और ऐसी कोई बात नहीं है कि वो पार्टी से अलग हो सकते हैं। उनका कहना है कि पिछले कई सालों में कश्मीर में जो तबाही हुई, इस पर हमने असेंबली में एहतजाज किया और बातें भी की जो हमारी जिम्मेदारी थी। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने बुध को कहा कि वो वक्फ तरमीमी बिल को लेकर मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला में होने वाले तशद्दुद से बहुत परेशान है। उन्होंने कहा चूंकि वजीर आला ममता बनर्जी ने लोगों को यकीन दिलाया है कि वक्फ बिल रियासत में लागू नहीं किया जाएगा, इसलिए मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को चाहिए कि वो सब्र तहम्मुल से काम ले और फिरका परस्त ताकतों को इन वाक़ात का इस्तेसाल ना होने दे। महबूबा ने कहा कि मैं मुर्शिदाबाद में वक्फ तरमीमी बिल पर होने वाले अलमनाक तशद्दुद से बहुत परेशान हूँ, जहाँ मौसूम जाने जाया हुई। ये खास तौर पर तशवीशनाक है कि ममता बनर्जी की यकीन दहानी के बावजूद ये बिल मगरबी बंगाल में लागू नहीं होगा, फिर भी मुजाहिरे फूट पड़े। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जुमान तनवीर सादिक ने एएस दौलत के दावों को मुस्तरद कर दिया है। याद रहे, दौलत ने अपनी किताब में इल्जाम लगाया है कि एनसी के सदर फारूक अब्दुल्ला ने निजी तौर पर आर्टिकल 370 की मनसूखी की हिमायत की, जबकि अवामी तौर पर इसकी मुखालफत की। तनवीर सादिक ने कहा कि किताब खुद से मुतसादिम है और मुसन्निफ की साख पर सवालिया निशान है। अगर आप किताब को देखें और इसमें जो कुछ वो लिखते हैं तो वो अपने ही अल्फाज के खिलाफ है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन से वादे कश्मीर की जानिब से पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले थे, तहां मौसमी खदशात के पेश नजर प्रोग्राम को मुलतवी कर दिया गया। एक सीनियर पुलिस एहलकार ने इस पेशरफ्त की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का 19 अप्रैल को सूबे जम्मू का तयशुदा दौरा मौसम की खराबी की वजह से मुलतवी कर दिया गया है। याद रहे, उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला लाइन कटरा संगलदान सेक्शन पर वंदे भारत ट्रेन का एक बार फिर कल मंगल को कामयाब ट्रायल भी किया गया था। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यूटी में वजीर आला को काम करने में शदीद रुकावटों का सामना है, क्योंकि अफसरान हर काम में रुकावट डालने के 10 बहाने तलाश करते हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यूटी के निजाम में वजीर आला के पास महदूद इख्तियारात होते हैं और अक्सर औकात सरकारी अफसरान ताउन के बजाय रुकावटें खड़ी करते हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सन्नतों और होटलों के कयाम के वक्त लाजमी होता है कि 70% मुलाजमतें मकामी लोगों को दी जाए और अगर कोई इस कानून पर अमल ना करे तो उसकी फैक्ट्री बंद की जाती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये कानून हिमाचल के लिए मौजू है तो जम्मू कश्मीर को इससे महरूम क्यों रखा जा रहा है। इधर मुगलों के वारिस और बहादुर शाह जफर के पड़पोते शहजादा याकूब हबीबुद्दीन तोसी ने वक्फ तरमीमी बिल एक्ट 2025 के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में बाज़ाबिता तौर पर दरखास्त दायर की है।
درخواست میں ہندوستان میں وقف ایکٹ میں ترمیم اور 3 طلاق کیس سے متعلق اہم مسائل پر بات کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات کا وقت مانگا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مہاراشٹر کے چھترپتی سماجی نگر میں واقع اورنگزیب عالمگیر کے مقبرے کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ وقف ایکٹ 1995 میں ترمیم اور 3 طلاق کے معاملات کو بین الاقوامی عدالت انصاف یعنی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے جایا جائے گا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آج کا یہ شمارہ اختتام کو پہنچا۔ اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی گر خدا لایا۔ پی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دیجیے اپنی میزبان محوش مکین کو اجازت۔ خدا حافظ۔